वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं विज्ञान की लिस्टिंग, रसायन विज्ञान का देखते हैं। ठीक है, तो देखिए लिस्टिंग वाली जो वीडियो है इसमें आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन भी हो जाता है और इसमें वही सवाल पूछे जाते हैं, दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम में आपके बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है विलयनों का वर्गीकरण। ठीक है, विलयनों के प्रकार देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। तो द्रव में द्रव का विलयन, तो इसका उदाहरण क्या है? जल में एल्कोहल का विलयन हुआ, कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन का विलयन हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल में जल का विलयन, ये क्या है? द्रव में द्रव का विलयन है। वहीं आगे द्रव में ठोस का विलयन अगर देखें तो जल में चीनी का घुलना, चीनी का विलयन, पानी और चीनी का। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन का विलयन, पारा में लेड का विलयन, जेली है, स्टार्च है, प्रोटीन, सॉल, ये सब क्या है? द्रव में ठोस का विलयन। प्रोटीन वाला और स्टार्च वाला एग्जाम में पूछा गया था। द्रव में ठोस का विलयन का एग्जाम्पल है स्टार्च और प्रोटीन। आगे देखें ठोस में गैस का विलयन क्या है? ये है पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का विलयन, कपूर का वायु में विलयन, ये ठोस में गैस का विलयन इसके एग्जाम्पल हैं, कपूर का वायु में विलयन। आगे देखते हैं ठोस में द्रव का विलयन। तो देखिए थैलियम में पारा का विलयन, ये ठोस में द्रव का विलयन का एग्जाम्पल है। चीनी में जल का, जल में नमक का, नमक में जल का विलयन, ये सारी चीज़ें। आगे ठोस में ठोस का विलयन अगर देखें तो तांबा में जस्ता है, तांबा में टिन है, तांबा में एल्यूमिनियम, तांबा में जिंक और निकल, ये सब का विलयन मिश्र धातु में, ये सब जो है ठोस में ठोस के विलयन का उदाहरण। गैस में गैस का विलयन, इसमें वायु हो गया, गैसों का मिश्रण है। गैस में द्रव का विलयन जैसे ब्रोमीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, इन सब गैसों का जल में विलयन। बादल है, कोहरा है, ये सब गैस में द्रव के विलयन का एग्जाम्पल है। आगे गैस में ठोस का विलयन जैसे वायु में आयोडीन का विलयन हुआ, धुआं हुआ, ये सब गैस में ठोस के विलयन के एग्जाम्पल। द्रव में गैस का विलयन, ये जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन है, बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का विलयन इत्यादि, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं जीव व निर्जीव पदार्थों में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना। ठीक है, जीव व निर्जीव पदार्थों में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना। तो देखिए भूपर्पटी की बात कर रहे हैं हम और मानव शरीर में प्रतिशतता में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन तत्व की अगर बात करें तो भूपर्पटी में 0.14% पाया जाता है और मानव शरीर में 0.5%। कार्बन भूपर्पटी में 0.03%, मानव शरीर में 18.5%। ऑक्सीजन देखिए दोनों में सबसे ज़्यादा, भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो है ऑक्सीजन, 46.6%। और वहीं मनुष्य के शरीर में भी सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वो है ऑक्सीजन। ठीक है, 65%। नाइट्रोजन जो है भूपर्पटी में बहुत ही कम और मानव शरीर में 3.3%। सल्फर भूपर्पटी में 0.03% और मानव शरीर में 0.3%। सोडियम भूपर्पटी में 2.8% और मानव शरीर में 0.2%। कैल्शियम जो है भूपर्पटी में 3.6% और मानव शरीर में 1.5%। मैग्नीशियम की बात करें तो भूपर्पटी में 2.1%, मनुष्य के शरीर में 0.1%। सिलिकॉन जो है भूपर्पटी में 27.7% पाया जाता है और मनुष्य के शरीर में नगण्य। ठीक है, तो तत्वों का देख लिया आपने। सबसे ज़्यादा मानव शरीर में पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद पाया जाता है कार्बन। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा। फिर है नाइट्रोजन और भूपर्पटी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका कैल्शियम, सोडियम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे देख लेते हैं तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो आवर्त सारणी में सबसे सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? आवर्त सारणी जो है होती है ये केमिकल्स की, इसमें सबसे अधिक तत्वों वाला गैसीय तत्वों वाला जो वर्ग है वो है शून्य वर्ग।
एक परमाणविक तत्व के उदाहरण क्या हैं? सभी अक्रिय गैसें। एक परमाणविक तत्व के उदाहरण सभी अक्रिय गैसें। मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व रखा जाता है? वो सोडियम है, क्योंकि वायु के संपर्क में आने से विस्फोटक का कार्य करता है इसमें, ठीक है, काफ़ी ज्वलनशील होता है, तो इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। हड्डी और दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? कैल्शियम है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक बंधुत्व वाला तत्व कौन सा है? ये है क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। प्रबल आक्सीकारक पदार्थ क्या है? फ्लोरीन है। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 118। प्रकृति में पाए जाने वाले प्राप्य कितने हैं? 98। सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। सबसे भारी है ऑस्मियम, ठीक है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम है। द्रव धातु तत्व क्या है? पारा है। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? ब्रोमीन है। विद्युत का सबसे ज़्यादा अच्छा सुचालक चांदी। सबसे सुचालक अधातु कौन सी है? तो ग्रेफाइट है, ठीक है। आघातवर्धनी कौन है? सोना है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है? तो फ्लोरीन है। और सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सीजियम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए एज इट इज़ एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछ के आई हैं, तो वही लिस्टिंग तैयार की गई है, ठीक है। आगे और थोड़ा सा देख लीजिए, एक और लिस्ट देख लेंगे हम लोग। ये इसमें थोड़ा और बचा हुआ है कि कृत्रिम तरीके से कौन सा कितने का तत्व हैं? 20। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा है? ये हमने देखा था ऑक्सीजन। और मानव शरीर में भी, ठीक है, मानव शरीर में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व धातु तत्व कौन सा है? ये है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद पाया जाता है लोहा, ठीक है। लेकिन लोहा सस्ता मिलता है, एल्युमिनियम महंगा मिलता है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि एल्युमिनियम के जो मतलब ओर हैं, ठीक है, अयस्क हैं, उनसे जो एल्युमिनियम प्राप्त करने की जो विधि होती है वो महंगी होती है, ठीक है। और लोहा हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए लोहे की मात्रा एल्युमिनियम से कम होते हुए भी लोहा सस्ता मिलता है, ठीक है। आगे सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? ये है हीलियम। न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो ये है सीजियम, ठीक है। अब देखेंगे कुछ उत्प्रेरक देख लेते हैं जल्दी जल्दी और इसका उपयोग देख लेते हैं। तो लौह उत्प्रेरक, ये फिशर ट्रोप प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोकार्बन के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड चैम्बर की प्रक्रिया द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में। पीटीआरएच गैस क्या होता है? नाइट्रिक एसिड के उत्पादन में अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है। क्लोराइड डीकन की प्रक्रिया द्वारा क्लोरीन के उत्पादन में। हॉट एल्युमिनिया का प्रयोग करते हैं एल्कोहल से ईथर के उत्पादन में। निकल का उपयोग करते हैं बड़ी संख्या में कार्यात्मक समूहों के हाइड्रोजनीकरण में, ठीक है। प्रोटीनाइज्ड एस्बेस्टस क्या होता है? ये होता है ओस्टवाल की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रिक एसिड के निर्माण में। और अच्छे से कटा लोहा, ये हैबर की प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कुछ साइंस की इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये एग्जाम में देखिए बार बार पूछा जाता है कि किसका अयस्क कौन सा है या फिर इस अयस्क से कौन सी धातु मिलती है। तो देखिए सबसे पहले है Na, सोडियम, ठीक है। सोडियम के अयस्क कौन कौन से हैं? रॉक सॉल्ट है, ट्रोना, चिली सोरा, बोरेक्स, ग्लोबराइट और क्रायोलाइट, ये हैं सोडियम के अयस्क, ठीक है। पारा का सिनबार है। लेड इसका देखिए सिल्वाइन है, कार्नेलाइट है, सोनाइट है, याद रखिएगा। देखिए जिससे नाम मिलते जुलते हैं वो नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये सारे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। लेड का देखें तो गैलना है, सिरुसाइट है, मेटलोकाइट है, ठीक है। मैग्नीशियम पायरोसुलाइट मैंगनीज का और देखें, इसका पायरोसुलाइट है, साथ ही में मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, कॉर्नेलाइट है, किजेराइट है, एप्सम सॉल्ट है, यानी एस्सोमाइट, ठीक है। कॉपर की अगर बात करें तो देखिए कैल्कोपाइराइट, कैल्कोसाइट, क्यूप्राइट, मैलेकाइट, एजुराइट, ये सब कॉपर के अयस्क हैं, ठीक है। आगे मैग्नीसाइट और होस्मैनाइट, ये नाम याद रखिएगा मैन के लिए। कैल्शियम की अगर बात करें, आगे देखते हैं, अगला धातु है कैल्शियम। कैल्शियम की अगर बात करें तो देखिए इसका है लाइमस्टोन, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लूओस्फार और फॉस्फोराइट, ये कैल्शियम के अयस्क हैं। अर्जेंटेनम चांदी की अगर बात करें तो देखिए नेटिव सिल्वर है, अर्जेंटाइट है, केरार्जीराइट है।
फेरस लोहे की अगर बात करें तो इसका जो है अयस्क वो है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लाइमोनाइट, सिडेराइट और आयरन पायराइट। ठीक है। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो इसके अयस्क में बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पोर, ये इंपॉर्टेंट अयस्क हैं। और लास्ट वन है जिंक। जिंक का है जिंक ब्लैंड, फ्रैंकलिनाइट, कैलामीन और जिंकाइट, ये जिंक के अयस्क हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अयस्क के नाम हैं, इसको एज इट इज़ बिल्कुल रट जाइएगा। ठीक है। अगला है एल्यूमिनियम के कुछ मिश्र धातुओं के बारे में देख लेते हैं। मिश्र धातुओं और उसका संगठन। तो देखिए, जो सबसे पहले एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज होता है, इसमें 90% कॉपर होता है और एल्यूमिनियम 10% होता है। इसका उपयोग होता है बर्तन और सिक्का आदि के निर्माण में। मैंगनीज की अगर बात करें, जिसमें Mg 2%, एल्यूमिनियम 95 to 96%, कॉपर फेरस 2 से 3%, ये सारी चीज़ें ये वायुयान के निर्माण में इस वायुयान के निर्माण में ये मिक्सचर होता है MgAlCuFe का। ठीक है, जो वायुयान के निर्माण में इसका उपयोग होता है, जिसको कहते हैं मैंगनीज। ठीक है। निकोलॉय की अगर बात किया जाए तो इसमें एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4% और निकल 1% होता है। इसका निर्माण वायुयान के निर्माण में होता है, इसका उपयोग। ठीक है। ड्यूरेलुमिन की अगर बात करें तो इसमें कॉपर 4%, मैग्नीज 0.5%, मैग्नीशियम 0.5% और एल्यूमिनियम 95%, 95%। तो इसका उपयोग प्रेशर कुकर, वायुयान इत्यादि के निर्माण में। तो ये एल्यूमिनियम की मिश्र धातुएं थी। तो इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, देखेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री जो पेड मटेरियल है वो बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। साथ ही में देखिए, आपका RO का एग्ज़ाम आने वाला है, APS का पेपर है, साथ में हरियाणा सिविल सर्विसेज, ठीक है, ये है, और UP PCS का एग्ज़ाम होने ही वाला है। और अदर स्टेट PCS हैं, जैसे आपका MP है, उत्तराखंड है, बिहार है, राजस्थान है। इन सब के लिए अगर आप तैयारी कर रही हैं और आपको मतलब कोई किसी भी क्वेरी की ज़रूरत है, आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है या फिर पेड मटेरियल वगैरह की ज़रूरत है, तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।